गिरीश जी। सवाल कीजिए। गिरीश जी, सवाल तो यही है ना, क्योंकि सिर्फ यहाँ कांग्रेस की तो बात नहीं है, अस्तित्व की लड़ाई तो ये आपके लिए भी बनी हुई है ना। बातें कहना चाहता हूं। 1925 में आरएसएस बना और 1950-51 में जनसंघ बनी। बाद में वो जनता पार्टी में विलीन हो गई और आरएसएस दंगे कराने के कारण अलग थलग पड़ गया। तब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई 1978 के आसपास, 79 में भी। तब तक इनको किसी राम मंदिर की याद नहीं आई। जब ये बिल्कुल अलग थलग पड़ गए तो 90 दशक में आकर के इनको राम मंदिर की याद आई और अडवाणी जी ने राम रथ यात्रा निकाली। और तब से इनको ये ज्ञान हो गया कि जनता के हित की बात करने में कुछ नहीं मिलने वाला, धर्म और सांप्रदायिकता की राजनीति करो। और ये राम मंदिर की बात कर रहे हैं तो शुभेंदु अधिकारी कोई नई बात नहीं कर रहे। जो सारी बीजेपी पूरे देश में कर रही है वही वो बंगाल में कर रहे हैं। बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात मेरी ये सुन लीजिए कि आजकल सत्ता पाए का नहीं, सत्ता पाकर के किसको घमंड नहीं होता। सारी बीजेपी आजकल धमकियां दे रही है। अभी 3 दिन पहले अलीगढ़ के बीजेपी सांसद ने धमकी दी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोई अगर होली नहीं खेलने देगा तो उसे हम ऊपर पहुंचा देंगे। जो काम अंग्रेज हुकूमत ने भी नहीं किया। सारे उत्तर प्रदेश में मस्जिदें ढक दी गई। ये पहली बार हुआ है होली के अवसर पर। किस तरह की गुंडागर्दी, किस तरह बयान बीजेपी वाले, बीजेपी की प्रशासनिक मशीनरी, संभल का सीईओ और उसकी ताईद में योगी आदित्यनाथ के जो बयान दे रहे हैं, आग भड़काने वाले और लोगों को धमकाने वाले, वही बयान। भाई उसी तर्ज पर तो बंगाल जीतने की भी कोशिश है ना गिरीश जी। आप बताइए ना, आपकी क्या रणनीति रहेगी अब इस बीच। हमारी रणनीति है कि लोकसभा में 0, विधानसभा में 0, 34 साल का आपका शासन रहा। भारतीय जनता पार्टी कम्युनल कार्ड खेल करके इस बात को दबाना चाहती है कि आर्थिक स्थिति देश की बेहद खराब हो चुकी। रोज सेंसेक्स गिर रहा है, रुपए की कीमत $88 $88 प्रति डॉलर हो गई है। बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार है पूरे देश में जहां बीजेपी का राज है। आपके गठबंधन को लेकर यहाँ तस्वीर साफ नहीं होती ना। राष्ट्रीय स्तर पर बना आपका इंडिया गठबंधन, वो पश्चिम बंगाल में अलग थलग हो जाता है। राज्य स्तर पर भी क्या पोजीशन है, कुछ समझ नहीं आता। और भारतीय जनता पार्टी को के भीतर कामयाब नहीं होने देगा, ये हमारी रणनीति है। अरे तो पहले रणनीति आपके गठबंधन को लेकर तो आप थोड़ी क्लियर कीजिए ना। आपका राष्ट्रीय स्तर पर आपका इंडिया गठबंधन, वो पश्चिम बंगाल में तितर बितर दिखता है। राज्य स्तर पर क्या पोजीशन है, कौन किसके साथ है, कौन किसके खिलाफ है, समझ ही नहीं आता यहाँ पर। देखिए, मैं बहुत स्पष्टवादी आदमी हूं और मैं कहना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन पर तो अभी ममता जी ने सवाल खड़ा कर दिया था। फिलहाल जो इंडिया गठबंधन पटना में बना था, दिल्ली में जिस पर मोहर लगी थी, ठीक है, वो इंडिया गठबंधन इस समय उस रूप में नहीं है। आने वाले दिनों में भविष्य की राजनीति को देखते हुए नए ध्रुवीकरण हो सकते हैं और बंगाल में भी ठीक है, वामपंथ ऐसे ध्रुवीकरण, सेक्युलर तो वोटों के विश्वजीत भट्टाचार्य जी, यानी बंगाल हिंदुत्व की एक